सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार हमें समय दिया है कि हम उसके सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमको अब तक संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदा। तो परमेश्वर पिता महान राजा है, तो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, तू दयावान परमेश्वर है। तेरी उपस्थिति हम सबके जीवन में रहती है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सब पर आशीष बरकत आपका अनुग्रह। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उत्तम आशीषों के लिए, तेरे उत्तम सुरक्षाओं के लिए जो तूने सब प्रदान करी। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो। और थोड़ा हम लेट हैं आज कुछ कारण से, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अब तक इस सामर्थ्य से परिपूर्ण करा, संभाला। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग पिता है और उसके तुल्य कोई भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाल के रखा है और अपने अनुग्रह में रखा और ये वक्त दिया कि हम उसके मीठे प्यारे नाम को ले सके हैं। खुदावंद का वचन बताता है मेरे प्रियो, हमारा खुदा महान पिता परमेश्वर है। वो शारीरिक रूप से तो चंगाई देता है, परंतु वो आत्मिक रूप से भी हमें चंगाई देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं और उसके तुल्य कोई भी नहीं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जो वचन ले रहे वो है बेतनिया में यीशु मसीह का अभियंजन। प्रभु यीशु मसीह का अभियंजन किया गया किसके द्वारा? एक महिला के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और ये बेतनिया में प्रभु यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के पास गए। किसके पास गए थे? शिमोन कोढ़ी के घर गए भोजन करने के लिए। वो बैठा हुआ था और एक स्त्री आई। वो संगमरमर के पात्र में किसका तेल लाई थी? जटामासी का तेल लेकर आई। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो जटामासी का जो तेल है बड़ा बहुमूल्य होता है, वो इत्र बड़ा बहुमूल्य होता है। और वो लेकर आई और उसने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह वो पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। हाँ मेरे प्रियो, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, कि उसको किस प्रकार उसके मृत्यु के बारे में पहले से ही ये सब चीजें जो उस समय यहूदी लोग लगाया करते थे इत्र, वो पात्र तोड़ के इस बात का को बता दिया कि प्रभु यीशु की मृत्यु के लिए उसने पहले से ही इंडिकेशन दे दिया था। वो आई और उसने पात्र को तोड़ा। क्या मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के सामने तोड़ते हैं? क्या हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं? मनुष्य परमेश्वर के सामने तो आता है, लेकिन उसके अंदर एक घमंड है। वो अपने अंदर नम्रता नहीं लाता, अपने आप को तोड़ता नहीं। और यहाँ स्त्री ने जब अपने उस पात्र को तोड़ा और उसके जो खुशबू थी, उसका जो इत्र था, प्रभु यीशु मसीह के सिर पे उंडेल दिया। और यहाँ पर जो लोग लालची हैं, जो लोग पैसे के लालची हैं, या उनका ध्यान केवल सांसारिक वस्तुओं पर लगा है। प्रेज द लॉर्ड। किस पे लगा है? सांसारिक वस्तुओं पर लगा है। उनका ध्यान सांसारिक वस्तुओं पर लगा है। और यहाँ पर वो कहने लगे
जो लोग वहां खड़े थे और बड़े मन में चिड़चिड़ाने लगे, रिसियाने लगे, खिसियाने लगे कि अरे इस इत्र को यूं क्यों सत्यानाश कर दिया उसका। उन्हें नहीं मालूम था उस स्त्री ने कितना अद्भुत काम किया है, कौन से चिन्ह को उस स्त्री ने दिखाया है, उन लोगों ने नहीं जाना। इसलिए नहीं जाना कि उनका वो लोग तो सांसारिक लोग थे, सांसारिक बातों को जानते, संसार की चीज़ों में उलझे हुए हैं, इसलिए वो इन चीज़ों पर उनका ध्यान केवल रुपए, पैसे और इन चीज़ों पर रहता। आज दुनिया में भी हम देख सकते हैं कि लोगों का ध्यान किस प्रकार से लगा हुआ, कहाँ पैसा में, कहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। हर एक चीज़ में मनुष्य अपने फायदे को देखता है, पैसे की ओर ध्यान देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये तो इत्र 300 दिनार से भी अधिक मूल्य का बेचा जा सकता है। बस क्योंकि उनको पैसा जमा करने का, पैसा इकट्ठा करना था, पैसे को खर्च नहीं करना, अपने पास एकत्रित करना, ये उनकी सोच थी। सारा ध्यान उनका काय में लगा था, उस पैसे में लगा था। लेकिन उस स्त्री ने जो कार्य किया वो उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि उस स्त्री ने इस बात का चिन्ह दिखाया था कि यीशु मसीह की मृत्यु की ओर बढ़ रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो उसको झड़कने लगी। यीशु ने उसे कहा छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह हर बात को कह देता था, इसे छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से, कुछ नहीं कहता था। कभी कभी वो शांत हो जाता था। जब वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उस स्त्री को देख जब वो लोग लाए तो यीशु मसीह चुप रहा। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो। उसने कहा उसने तो मेरे साथ भलाई की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मनुष्य कंगालों की चिंता कर रहा है, उस समय भी कंगालों की चिंता कर रहा था। वो कहता है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और तुम जब चाहो उनके लिए भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा सांसारिक रूप में। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मनुष्यों का ध्यान, मनुष्य की सोच विचार, सब कुछ जो है सांसारिक होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो कुछ अच्छा कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की नजरिए से हम नहीं सोचते मेरे प्रियो। हमारा ध्यान सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि उसने मेरे गाड़े जाने के लिए मेरी देह पर पहले से इत्र मल दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया था कि मुझ जैसे, आप जैसे, हम जैसे पापियों के लिए, के उद्धार के लिए वो अपना बलिदान दे। प्रेज द लॉर्ड। और ये स्त्री का जो जिक्र उसने बोला, उसने एक लाइन और बोली कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, आज सारे संसार में मेरे प्रियो सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। और इस महिला, इस स्त्री के बारे में जिसने इत्र का पात्र तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर तेल मिला था, मेरे प्रियो उसके काम की चर्चा की जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम आत्मिक रीति से नहीं समझ पाते, आत्मिक रीति से हम नहीं जान पाते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी
अपने आप को तैयार रहना है, तैयार रखना है, आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करना है, परमेश्वर के योग्य अपने आप को बनाना है। पता नहीं कब किस समय यीशु मसीह आ जाए, और जब वो आए तो मैं और आप उसके योग्य पाए जाए, क्योंकि प्रभु का आना अचानक होगा। हम नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अपने वचन को पढ़ने की समझ दी है। आप उससे, मैं और आप उससे मांगे कि प्रभु और हमें समझ दे, ताकि तेरे वचन को हम जान सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। आपने संभाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। पूरी प्रभुता अपने जीवन के आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगुवाई करना, रहनुमाई करना, सामर्थ्य हाथ में संभालना, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते। पूरी प्रभुता तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, सबको आशीष बरकत यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कल 6 से 7 ब्रदर मृणाल थॉमस, 8 से 9 डॉक्टर विनी, और 8 से 9 डॉक्टर विनी एजे, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और रात को 9 से 10 सिस्टर रेणुका साइलेस, और 10 से 10:30 बजे हम सब फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।